हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था झूलिन लिनयान से बोल रही होती है अगर तुम्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो जाओ जाके मैजिक डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवा दो। आगे जो लिनयान होता है वो इशू एकेडमी आ गया होता है। वुजांग बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे इजी है जो कि टॉप 3 ब्यूटीज में से एक है। लिनयान बोल रहा होता है टॉप 3 ब्यूटीज, इसका मतलब क्या है। वुजांग बोल रहा होता है लास्ट टाइम टॉप 10 की लिस्ट में 3 लड़कियां थी जिनमें सबसे ज्यादा सुंदर थी आपकी वाइफ लिसा, दूसरी थी बिंग क्वीन दाओलो और तीसरी थी इजी। फिर लिनयान पूछ रहा होता है वैसे तुम्हारी कल्टीवेशन कितनी बढ़ी है। वुजांग बोल रहा होता है मैं अर्थ लेवल पे आ चुका हूँ। तभी लिनयान के पास में निंगर आती है। लिनयान बोल रहा होता है निंगर क्या तुम भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। निंगर बोल रही होती है हाँ मैं भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अर्थ लेवल पहुंच चुकी हूँ। वही वुजांग सोच रहा होता है बदल लिनयान की लाइफ काफी अच्छी है, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। निंगर बोल रही होती है मेरे ग्रैंडपा ने बोला है मैं तुम्हें फितलर का योंगजी क्रिस्टल दे दूं। उन्होंने ये भी कहा कि उनको तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। लिनयान बोल रहा होता है काफी ज्यादा महंगा क्रिस्टल है, मेरी तरफ से मिस्टर जुई को थैंक यू बोलना। लिनयान सोच रहा होता है झूलिन, किनवान, निंगर और वुजांग सारे के सारे अर्थ लेवल पहुंच चुके हैं। कम से कम पहले 2 राउंड में तो ये बिल्कुल सेफ है। लगता है मुझे भी जल्द से जल्द अर्थ लेवल पहुंचना होगा। तभी लिनयान प्रिंसेस मिंगी को देखता है। लिनयान बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आप तो झूलिन के सामने प्रैक्टिस करिएगा। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है नहीं मुझे इसके साथ में प्रैक्टिस नहीं करनी। साथ ही मिंगी सोच रही होती है आखिर क्यों जा रहा है। लिनयान बोल रहा होता है मेरा मानना अभी हम लोग जो ड्यूअल कल्टीवेशन कर रहे हैं वो हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आ रही, वो मुझे ब्रेक थ्रू करने में तो हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है फिर मैं ऐसा चलता हूँ, मिलते हैं 1 महीने बाद में। फिर जो लिनयान होता है वो लाइटनिंग माउंटेन के ऊपर आ गया होता है। लिनयान सोच रहा होता है मैंने इस जगह के बारे में बिल्कुल सही सुना था, कहा जाता है कि इस जगह पे साल में 300 दिन बिजली गिरती रहती है। फिर लिनयान उड़ते हुए लाइटनिंग के बीच में चला जाता है। आगे हमें 25 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। झूलिन सोच रही होती है लिनयान को गए हुए काफी सारा टाइम हो गया, आखिर वो घर क्यों नहीं आया। तभी लिनयान वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे गए हुए इतना भी टाइम नहीं हुआ और तुम मुझे इतना मिस कर रही हो। तभी झूलिन बोलती है लिनयान तुम वापस आ गए, लेकिन तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोल रही होती है किनवान ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किनवान बोल रही होती है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, मुझे लगा कि तुम लिनयान को काफी ज्यादा मिस कर रही हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मुझे माफ करना। झूलिन बोल रही होती है नहीं मुझे ये पसंद आया, तुम खुद को वापस चेंज कर सकती हो। किनवान बोलती है लेकिन तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। झूलिन बोल रही होती है तुम्हें कितना पैसा चाहिए। किनवान बोल रही होती है अगर तुमने उसका हाथ पकड़ा तो उसके लिए 5 टेल्स और अगर तुमने उसको किस किया तो उसके लिए 10 टेल्स और मेरे अपीयरेंस को चेंज करने के लिए 12 टेल्स। तभी लिनयान वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे हो। झूलिन बोल रही होती है मैंने अभी तक तुम्हें बोला नहीं था फिर भी तुमने इल्यूजन बना लिया, मैं तुम्हें 10 सिल्वर टेल्स नहीं देने वाली, ये मैं तुम्हें पहले ही बोल रही हूँ। लिनयान बोल रहा होता है आखिर तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। किनवान बोल रही होती है लगता तुमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। लिनयान बोल रहा होता है झूलिन तुम क्या कर रही हो। तभी झूलिन लिनयान को मुक्का मार देती है। सीन चेंज होता है, मैं एम्प्रेस के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस और काई सिंगिंग कर रहे होते हैं। लिनयान बोल रहा होता है ये म्यूजिक बहुत ही अच्छा है, एम्प्रेस आपको तो काफी अच्छा पियानो बजाना आता है। एम्प्रेस बोल रही होती मुझे बहुत टाइम हो गया पियानो बजाए हुए, मुझे इसको बजाने से पहले काफी डर भी लग रहा था लेकिन होपफुली काफी अच्छा बजा। लिनयान बोल रहा होता ये गाना तो इतना अच्छा कि ये गाना सिर्फ हेवंस में बज सकता है। एम्प्रेस आपके लिए मेरे पास में एक गिफ्ट था लेकिन वो गिफ्ट मैं आपको अभी नहीं देने वाला, वो गिफ्ट मैं आपको बाद में दूंगा। वैसे मेरे पास में कुछ काम था इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ, काई तुम यहीं पे रहो, मैं बाद में आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। जैसे लिनयान पहले से बाहर निकलता है उसे प्रिंसेस मिंगी रोक लेती है। लिनयान बोल रहा होता है प्रिंसेस आप यहाँ पे और आखिर आप मुझे रोक क्यों रही है। मिंगी बोल रही होती है कि मैंने सुना है तुम्हारा ब्रेक थ्रू हो गया है। लिनयान बोल रहा होता है हाँ मेरा बाई चांस ब्रेक थ्रू हो गया है। मिंगी बोल रही होती है मैं यहाँ पे ज्यादा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई और उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी लिनयान ने क्रिस्टल देते हुए बोल रहा होता है मैं आपके लिए लेके आया था। मिंगी बोल रही होती है तुम्हारे पास ये कहाँ से आया। लिनयान बोल रहा होता है ड्यूक जुईगोंग ने मुझे ये दिया है। मिंगी बोल रही होती है मैं तुमसे कोई भी चीज फ्री में नहीं लेने वाली, इस युवान क्रिस्टल की कीमत मार्केट में 1,20,000 सिल्वर टेल है, जब मेरे पास में पैसा आ जाएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर जो प्रिंसेस मिंगी होती है वो क्रिस्टल को लेते हुए ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करने लगती है, फिर वो बोलती है मैं फेल हो गई। लिनयान एक और क्रिस्टल निकालते हुए बोल रहा होता है मैंने ये ब्लैक मार्केट से खरीदा है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। प्रिंसेस मिंगी क्रिस्टल को लेते हुए बोल रही होती है मैं पक्का सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती है मैं फेल हो गई। लिनयान बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है, मैंने 2 क्रिस्टल ब्लैक मार्केट से खरीद लिए थे, आप इस सेकंड वाले को भी ट्राई कर लीजिए। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है लिनयान मुझे माफ करना, मैंने हमेशा तुम्हें काफी ज्यादा गंदी तरीके से ट्रीट किया है, फिर भी तुम मेरे साथ में इतना अच्छा कर रहे हो। लिनयान बोल रहा होता है कोई बात नहीं, आप पहले ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करिए। कुछ देर बाद में प्रिंसेस मिंगी रोते हुए बोल रही होती है मैं फिर से फेल हो गई। लिनयान बोल रहा होता है आप दिल छोटा मत करिए, कुछ दिनों में आप पक्का ब्रेक थ्रू कर लेंगी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, अगर आप पहले 2 राउंड में किसी भी अर्थ लेवल वाले से नहीं भिड़ती हैं तो आप पक्का सर्वाइव कर लेंगी। साथ ही लिनयान सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा अनलकी है,
प्रिंसेस मिंगी सोच रही होती मैं ब्रेक थ्रू करने में तो फेल हो ही गई, साथ ही मैंने 3 युआन लेवल के क्रिस्टल को खराब कर दिया। अब मेरे ऊपर 3,60,000 सिल्वर टेल का कर्जा है। लिनियन बोल रहा होता है सैड मत होइए, कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले आप ब्रेक थ्रू कर सकती हैं। आगे हम देखते वो लोग अपने खिलाफ वाले कंटेस्टेंट को चुनने के लिए आगे होते हैं। दोनों ही ड्रॉ में से एक कंटेस्टेंट को चुन लेते हैं। लिनियन सोच रहा होता है यहाँ पे पूरे 800 कंटेस्टेंट्स है, जिसकी जितनी हायर रैंकिंग होगी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लीसा नंबर 1 पे है, वही कियानी लिन नंबर 2 पे है। किनवान, झूलिन, निंगा सभी सिंगल डिजिट रैंकर्स है। जो बंदा 800 रैंक पे है वो सबसे ज्यादा कमजोर होगा, वही फर्स्ट रैंक वाला सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लकी ड्रॉ से यहाँ पे डिसाइड होगा कि आखिर कौन किससे फाइट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर 1 वाले की फाइट नंबर 500 वाले से हो जाए। इसमें नंबर 1 वाले की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी और नंबर 500 वाले की किस्मत काफी ज्यादा बेकार। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मेरे से फाइट करनी है, वो है नंबर 9। लिनियन लॉटरी वाले से पूछ रहा होता है क्या मैं नई लॉटरी निकाल सकता हूँ। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है जिसने एक बार लॉटरी निकाली और फिर से लॉटरी नहीं निकाल सकता। मिंगी बोल रही होती है क्या तुम बता सकते हो कि नंबर 9 पे कौन है। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है वो है झैंगजिन। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है झैंगजिन तो काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है, जिसके पास में अर्थ लेवल की स्किल्स है। तब जो लिनियन होता है वो प्रिंसेस मिंगी के हाथ से उनका ड्रॉ ले लेता है। वो प्रिंसेस मिंगी से बोल रहा होता है प्रिंसेस मिंगी क्या आप भूल गई, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए ड्रॉ निकालूंगा और आप मेरे लिए ड्रॉ निकालेंगी। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है लिनियन मुझे लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। लिनियन बोल रहा होता है यहाँ पे सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ जो कि ये काम कर रहा है, यहाँ पे सभी ये काम कर रहे हैं। विश्वास ना हो तो साइड में देखो। साइड में 2 बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम मुझसे 50 सिल्वर टेल ले लो और मेरे वाले बंदे से तुम फाइट कर लो। लॉटरी वाला बंदा बोल रहा होता है ठीक है, फिर लिनियन से फाइट कर रहा है वो है नंबर 9 और प्रिंसेस मिंगी से फाइट कर रही है वो है नंबर 109। प्रिंसेस मिंगी लिनियन से बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमें कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बोल रहा होता है कोई भी ओपोनेंट्स एक दूसरे की जान नहीं ले सकते, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत मार खाने के बाद में भी अगर कोई ओपोनेंट हार मानने के लिए रेडी नहीं है तो उसके जाने की जिम्मेदारी उसकी होगी और सामने वाले बंदे को डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जाएगा। हम देखते सबसे पहली फाइट होती है जनरेशन की, जो कि काफी आराम से अपने सामने वाले बंदे को हरा देता है। 7th फाइट होती है इजी और एक बंदे की, जिसे इजी काफी आराम से हरा देती है। सॉन्ग यूजान के एक बंदे से फाइट होती है और वो भी काफी आराम से अपने सामने वाले बंदे को हरा देता है। सॉन्ग को देखते हुए ऑडियंस सोच रही होती है बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है, इसने यहाँ पे काफी आराम से सामने वाले बंदे को हरा दिया। वुजांग बोल रहा होता है ये बंदा इतना भी कुछ खास नहीं दिखता, पता नहीं इसके इतने सारे फैंस क्यों है। फिर अगली फाइट अनाउंस होती है दाजा के लिनियन और दाजा के झैंगजिन के बीच में। लिनियन बोल रहा होता है फाइनली मेरी टर्न आ गई। सारे बंदे बोल रहे होते तो झूलिसा का पति है ना, ये तो काफी अच्छी बात है कि इसकी फाइट झैंगजिन से हो रही है, इसे मार खाते हुए देख के काफी अच्छा फील होगा। और उसे भी ज्यादा मजा इस बात पे आएगा कि फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गया। फिर लिनियन और झैंगजिन एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और झैंगजिन अपने एरो से लिनियन के ऊपर शूट कर देता है, पर लिनियन अपने स्पेयर का यूज करते उसको रोक रहा होता है। हम देखते हैं झैंगजिन के पास में वाटर की पावर होती है और वो लिनियन का पाँव पकड़ लेता है, लेकिन तभी लिनियन झैंगजिन को पूरी तरीके से पानी में जमा देता है। झैंगजिन ने अपने आप को पूरी तरीके से पानी में कर लिया होता है, इसी वजह से वो काफी आराम से मूव कर पा रहा होता है। तभी लिनियन उसके ऊपर अपना स्पेयर फेंक देता है, जिससे बचने में झैंगजिन को काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। आखिरकार झैंगजिन का बेयर टूट जाता है और लिनियन अपने स्पेयर को झैंगजिन के गले पे रख देता है। झैंगजिन बोल रहा होता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये बैटल खत्म हो गया। दूसरे बंदे बोल रहे होते एक अर्थ लेवल के बंदे को एक जुआन लेवल के बंदे ने हरा दिया, ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। वही कुछ बंदे बोल रहे होते हैं झैंगजिन के पास में वाटर की एबिलिटी थी, वही लिनियन के पास में आइस की एबिलिटी है। आइस की एबिलिटी वाले के सामने वाटर की एबिलिटी वाले कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे झैंगजिन गलत हारा है। बस लिनियन की एबिलिटी अच्छी थी, वो इतना पावरफुल नहीं था। झैंगरेन बोल रहा होता तुम्हारी किस्मत खराब थी, इसको दिल पे मत लेना, तुम्हें पता है तुम्हारे पास में एक और मौका है पार्टिसिपेट करने का। झैंगजिन बोल रहा होता झाओलिसा के पति से हारना कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर से उसके पास में आइस की एबिलिटी भी थी और वैसे भी हमारी झैंग फैमिली के पास में तुम्हें से जीनियस है, तो फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तभी वहाँ पे चैंगपिंग नाम का एक बंदा आता है। चैंगपिंग बोल रहा होता है क्या ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है, कितने सारे प्लेयर्स के बीच में तुम्हारी फाइट लिनियन से हुई जिसके पास में आइस की एबिलिटी है। जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन बता दे तुम्हारी जो फाइट होने वाली थी वो लिनियन के साथ नहीं होने वाली थी, वो होने वाली थी प्रिंसेस मिंगी के साथ में। लेकिन यहाँ पे इन दोनों ने अपने ड्रोज को चेंज किया है। झैंग फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते क्या रॉयल फैमिली हम लोग को दबा रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लिनियन को। जूलियन बोल रही होते जो अगला कंपटीशन है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, हम लोग को चलना चाहिए। लिनियन बोलता है ठीक है हम चलते हैं। लिनियन सोच रहा होता है जैसे ही मैं अर्थ लेवल पहुंच जाऊंगा मेरे पास में 4 नए स्लॉट्स आ जाएंगे। पहला जिसके अंदर मैं मैजिक को एक्वायर करूंगा वो होगा वाटर मैजिक। मेरे पास में आइस की एबिलिटी तो है पर वाटर की एबिलिटी नहीं है। दूसरी मैं वुड की एबिलिटी को भी एक्वायर करूंगा। मैंने सुना है कि वुड की एबिलिटी से कल्टीवेशन काफी ज्यादा फास्ट होती है। और तीसरा मैं लूंगा विंड की एबिलिटी को, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंटल एबिलिटी है। लेकिन अभी मेरे पास में एक और जगह बच रही है। आखिर मैं लास्ट में किसको चुनूंगा। आगे हम देखते लिनियन प्रिंसेस मिंगी के साथ में अगले कंपटीशन का ड्रॉ निकालने के लिए आया होता है। लॉटरी निकालने वाला बंदा बोल रहा होता है प्रिंसेस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो 18 लोग जो कि अर्थ लेवल पे थे उनको किसी और ने चुन लिया है।
आप यहाँ पे किसी को भी ले सकती हैं। जैसे ही प्रिंसेस मिंगी स्लॉट निकालते हैं उनका आता है नंबर 13, जो कि प्रिंसेस ऑफ जियांगजिन काउंटी होती है और वो एक अर्थ लेवल की मास्टर है। लिनियन बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में बाद में एक्सचेंज कर लूंगा। जैसे ही लिनियन अपना ड्रॉ निकालता है वो भी एक अर्थ लेवल का मास्टर होता है। लिनियन सोच रहा होता है क्या ये कोई इल्यूजन है या फिर इस बंदे ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। प्रिंसेस मिंगी बोलती है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पे किसको चुनती हूँ, एक नंबर 12 पे है और एक नंबर 13 पे है। अब मैं नहीं बचने वाली, मैं सेकंड राउंड में बाहर निकल जाऊंगी। लिनियन सोच रहा होता है मुझे अभी लगा किसी ने स्पेस में फ्लक्चुएशन करी। मैं यहाँ पे एक बात तो बोल सकता हूँ कि सीक्रेटली कुछ ना कुछ तो किया गया है और मुझे ये लॉटरी वाला बंदा काफी अजीब लग रहा है। मुझे भरोसा है कि किसी न किसी से तो मिल गया है। लिनियन बोल रहा होता है हम लक के ऊपर हमेशा रिलाई नहीं कर सकते, आखिरकार हमारी स्ट्रेंथ होती है जो कि हमको आगे लेके जाती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो भी बैड लक था तुमने उसको यूज कर लिया। मेरे पास में आखिरी 5th लेवल का युआन क्रिस्टल बचा हुआ है, तुम इसको लेकर ट्राई करो। जैसे ही प्रिंसेस मिंगी उस क्रिस्टल से ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करती हैं, वो ब्रेक थ्रू कर जाती हैं। उनके ब्रेक थ्रू करने की वजह से वहाँ पे आग का एक तूफान बन गया होता है। प्रिंसेस मिंगी खुश होते हुए बोल रही होती है फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर पाई। फिर वो खुशी खुशी में लिनियन को गले लगा लेती है, जिसके बाद में दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी, तुम्हारा जितना भी उधार है मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस कर दूंगी। लिनियन बोल रहा होता है टेंशन मतलब मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे भाई के साथ बनाई हुई मेरी कंपनी काफी चल रही है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है ठीक है फिर मैं अपने फादर के पास में जा रही हूँ बताने के लिए कि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। आगे जो प्रिंसेस मिंगी होती है वो रॉयल पैलेस आ गई होती है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है फादर मैंने अर्थ लेवल प्रमोट कर लिया। एम्प्रेस जिया बोलते तो काफी अच्छी बात है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है लिनियन ने मेरी हेल्प करी है मुझे 5th लेवल का क्रिस्टल देके, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाई। डैड क्या आप मेरे लिए मेरा पूरा कर्जा पे कर देंगे जो कि मैंने उसे लिया है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना काफी रेयर था, तुमने यहाँ पे बहुत ही बड़ा काम किया है, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ पैसे तो निकाल ही सकता हूँ। वैसे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है 4,80,000 सिल्वर क्रिस्टल। ये सुन के एम्प्रेस जिया शॉक्ड हो जाते हैं। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मेरे ट्रेजरी में इतना पैसा नहीं है जितना वो लिनियन खर्च कर रहा है, लगता है उसकी कंपनी काफी चल रही है। वैसे लिनियन के पास में पैसे की कोई कमी नहीं है तो मैं उसको धीरे धीरे पे कर दूंगा। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है मैं जो अगला ओपोनेंट है वो है जियांगजी काउंटी का प्रिंस, मुझे उससे फाइट करने के लिए तैयारी करनी है इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैनेजर ली बोल रहे होते योर मैजेस्टी क्या आप जियांगजी काउंटी के प्रिंस और प्रिंसेस को अलग करना चाहते हैं? एम्प्रेस जिया बोल रहे होते जो यहाँ पे चल रहा है चलने दो, अगर हमने एक तरह से यहाँ पे कंपटीशन में कुछ भी चेंजेस करे तो बाकी कंट्रीज हमको नहीं छोड़ेगी, इसलिए हमें अभी सब कुछ देख के चेक करना होगा। मुझे यहाँ पे चीजें काफी अजीब लग रही है। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एम्पर मैंने प्रिंसेस मिंगी के अपोनेंट को लेकर सब कुछ चेक कराया है और मुझे पता चला कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सब कोइंसिडेंस था, लेकिन वहाँ पे एक और काफी अजीब चीज हुई है। जो लिनियन था उसने प्रिंसेस मिंगी के बाद में ड्रॉ निकाला और उसका जो ओपोनेंट आया वो था प्रिंस चैंगपिंग। हमें पता चला कि यहाँ पे कोई तो ऑफिसर्स को रिश्वत दे रहा है या मैजिक डिपार्टमेंट में कोई तो ऐसा बंदा है जो कि धोखेबाज है, वो बाकी कंट्री के लोगों से पैसा ले रहा है और हमारी कंट्री के लोगों को फंसा रहा है। जूलिसा के पास में बहुत सारे लोग मैरिज का प्रस्ताव लेके आ रखे हैं और उसमें जिसने सबसे ज्यादा ट्राई किया है वो प्रिंस झैंगपिंग है। हर दूसरे दिन से ट्राई किया कि वो लिसा से शादी कर ले, लेकिन लिसा ने हमेशा एक ही रीजन दिया कि उसकी एंगेजमेंट हो रखी है। इसी वजह से लिना के खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ती गई और जो प्रिंस चैंगपिंग है वो तो लिना से काफी नफरत करता है। देख के लग रहा है कि उसने लिना को जानबूझ कर चुना है। आगे हमें फिर से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। अनाउंसर बता रहा होता है वह पहली फाइट होने वाली है जू लिसा और फैंगिन के बीच में। सारे लड़के बोल रहे होते हैं फाइनल लिसा को देखने को मिलेगा, वही फैंगिन भी बोल रही होती है फाइनली मैं लिसा से मिल पाऊंगी, वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका ऑटोग्राफ लेना है। फिर फैंगिन बोलते है लिसा क्या तुम मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हो? लिसा बोलती है हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैंगिन बोल रही होती है रेफरी मैं अपने हार को डिक्लेयर करती हूँ। रेफरी अनाउंस कर रहा होता है दूसरी फाइट होने वाली है दाजिया कंट्री के लिनियन और प्रिंस चैंगपिंग के बीच में। सभी लोग बोल रहे होते हैं जुलिसा अभी जीत के गई है पर वो लिनियन नहीं जीत पाएगा, इसलिए उसकी खुद की एबिलिटी का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसके सामने एक रियल अर्थ रैंक का बंदा आया है। लास्ट टाइम अगर इसके पास में आइस की एबिलिटी नहीं होती तो पक्का हारता। चैंगपिंग सोच रहा होता है जुलिसा मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है, आखिर तुम अपने पति को हारते हुए देख के कैसा लगता है? मैं इसको इतना मारूंगा कि अपने घुटनों में बैठ के मुझसे माफी मांगेगा और सबसे ज्यादा मैं इसको वार करने वाला हूँ इसके फेस पे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिसको तुमने चुना है वो एक कचरा है, इसी बंदे की वजह से तुमने मुझे हजारों बार मना कर रखा होगा। फिर वो चैंगपिंग होता है वो लिनियन के ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं चैंगपिंग ने अर्थ की एक बहुत ही बड़ी बॉल बना ली होती है। चैंगपिंग बोल रहा होता है लड़के तुम मेरे सामने कचरा हो और अब ये मैं तुम्हें शो करूंगा, ये बोलते हुए लिनियन के ऊपर पत्थर फेंक देता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं वो पक्का मारा गया होगा, इतने बड़े पत्थर से बचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। तभी वो जो पूरा पत्थर होता है उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलने लगती है। फिर लिनियन उस पत्थर को तोड़ते उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और एक काफी खतरनाक पंच झैंगपिंग को मारता है। झैंगपिंग बोल रहा होते तो आइस का मैजिशियन है ना, आखिर इसकी मार्शल आर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, मुझे इसके बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं था? फिर लिनियन झैंगपिंग को किक मारते हुए गिराने लगता है, फिर उसको एक पंच मारते हुए हवा में फेंक देता है और फिर वो खुद हवा में आते हुए उसको किक मारते हुए जमीन में फेंक देता है। ऐसे ही करते करते लिनियन को टिप्पा खिलाते खिलाते मार रहा होता है। ऑडियंस में जितने भी बंदे होते हैं सभी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं।
वो बोल रहे होते हैं प्रिंस झैंगपिंग यहाँ पे फाइट बैक नहीं कर पा रहे। एक बंदा अपने चश्मे को साफ करते हुए बोल रहा होता है मैं इस फाइट को क्लियरली देख तक नहीं पा रहा हूँ, क्या सच में इतना पावरफुल बंदा जुआन लेवल पे हो सकता है। झैंगरेन बोल रहा होता है लिनियन के पास में मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों ही सेम लेवल पे है, मेरा जो फिफ्थ ब्रदर हारा है वो गलत नहीं हारा, लिनियन सच में जीत डिजर्व करता है। सोंग युजांग बोल रहा होता है अपनी एबिलिटी तक यूज नहीं कर रहा, सिर्फ मार्शल आर्ट के बेस पे झैंगपिंग को इतना गंदा मार रहा है और झैंगपिंग फाइट बैक तक नहीं कर पा रहा। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि ये बंदा टॉप 20 में तो आएगा ही। लिनियन बोल रहा होता है प्रिंस झैंगपिंग क्या आप हार मानते हैं। झैंगपिंग बोल रहा होता है मैं गिव अप करता हूँ। लिनियन सोच रहा होता है ये कंपटीशन सिर्फ मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मिस्टर जुग्योंग के साथ में सभी को पता चले कि मैं कोई कचरा नहीं हूँ, और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि मुझे झूलिसा के पति के नाम पे फेमस नहीं होना, मुझे खुद का नाम चाहिए लिनियन। झूलिसा बोल रही होती है मार्शल आर्ट और मैजिक का सेम लेवल पे होना काफी ज्यादा बड़ी बात है। फिर अनाउंसर बोलता है कि मैं प्रिंसेस मिंगी और प्रिंस को बुलाता हूँ। हम देते काउंटी प्रिंस बोल रहे होते हैं रॉयल सिस्टर प्लीज आप हार मान लीजिए, मुझे आपको मारने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे चिंता है मैं आपके फेस पे गलती से ना मार दूं। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है अगर आपके पास में एबिलिटी होगी तो आप पक्का से मुझे हरा देंगे। तभी जो काउंटी प्रिंस होता है वो काफी सारी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, वही मिंगी अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करने लगती है। हम देते हैं मिंगी के भाई के पंख बन गए होते हैं। काउंटी प्रिंस शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं क्या तुम भी अर्थ लेवल पे हो। मिंगी बोल रही होती है अब मेरी आगे यहाँ पे सब कुछ जला देगी, क्योंकि मेरे पास में नॉर्मल एबिलिटी नहीं है, मेरे पास में हेवनली फायर की एबिलिटी है जो कि तुम्हारी एबिलिटी को सप्रेस करके रख देगी। फिर प्रिंसेस कुछ सेकंड के अंदर काउंटी प्रिंस को हरा देती है। झूलिन बोल रही होती है आखिर इसने ब्रेक थ्रू कब किया, मैं तो सुना था कि ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही है। लिनियन बोल रहा होता है मैंने इसको अपनी तरफ से कुछ युवान क्रिस्टल्स दिए थे। झूलिन बोल रही होती है कहीं तुमने सारी युवान क्रिस्टल्स तो नहीं दे दिए ना। लिनियन बोल रहा होता है मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने दिए हैं, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने बेचे हैं। हर एक युवान क्रिस्टल के बदले मैंने 1,20,000 सिल्वर टेल लिए हैं। अभी प्रिंसेस के ऊपर मेरा 4,20,000 सिल्वर टेल का उधार है। झूलिन सोच रही होती है इसने किनवान को भी 10,000 सिल्वर टेल का उधार दे रखा है, अब इसने मिंग को भी 5,00,000 सिल्वर टेल का उधार दे दिया, क्या इसे अपने पैसे से फर्क नहीं पड़ता। सीन चेंज होता है, रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर ली बोल रहे होता है योर मैजेस्टी स्कूल की तरफ से एक मैसेज आया है, हमारी जो प्रिंसेस थी उन्होंने काउंटी प्रिंस को हरा दिया है और वो कंपटीशन के अंदर क्वालिफाई कर चुकी है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते हैं मेरे जितने भी बच्चे हैं उसके अंदर जो मिंगी है उसका टैलेंट काफी ज्यादा रेयर है, उसके पास में हेवनली फायर की एबिलिटी है जो कि अपने बराबर वाले पावर को भी सप्रेस कर सकती है। मैं देखता हूँ क्या मैंने पूरे लाइफ टाइम के अंदर उसको हेवनली रैंकर बनते हुए देख पाऊंगा कि नहीं। अगर उसने ये लेवल अचीव कर लिया तो हमारी फैमिली के लिए काफी अच्छा होगा। मैनेजर ली बोल रहे होते हैं एक और न्यूज है, लिनियन ने चैंगपिंग को हरा दिया और अब वो भी कंपटीशन में क्वालिफाई कर चुका है। एम्परर बोल रहे होते लिनियन को मेरे पास में बुला के लेके आओ। आगे लिनियन आ गया होता है और मैजेस्टी को ग्रीट करता है। एम्प्रेस जिया बोल रहे होते मैंने तुम्हारे लेवल के बारे में सुना है, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर तुम्हें मैं पहले ही बता देते तो हम राजा कंट्री के बीच वाले बंदे को फाइट ही नहीं करने देते। लिनियन बोल रहा होता योर मैजेस्टी आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, यहाँ पे तो आप लोगों को पता ही है ना कि सभी लोग मुझसे कितना नफरत करते हैं। चैंपियन ने मुझसे राजा कंट्री के होने के बावजूद भी फाइट इसी वजह से करी है क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता था। और रही बात झैंग जिन की तो वो तो मेरे से वीक था। एम्परर बोल रहे होते चाहे यहाँ पे तुम कुछ भी बोलो लेकिन तुमने हमारे कंट्री के पावरफुल बंदे को एलिमिनेट किया है, इसी वजह से हमें बहुत सारे लॉस हुए हैं। तुम चाहो तो इस कंपटीशन में रहते हुए इस लॉस को रिकवर कर सकते हो। अगर तुम इस कंपटीशन में टॉप 10 की लिस्ट में आ गए तो तुम मुझसे कभी भी मिलने के लिए आ सकते हो, और अगर तुम नहीं आए तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। लिनियन बोल रहा होता योर मैजेस्टी मैं टॉप 10 की लिस्ट में आ सकता हूँ लेकिन मेरी भी एक शर्त है, क्या आप मुझे 2 और शादी करने देंगे। अगर मैं यहाँ पे कंपटीशन में सेकंड प्लेस आ गया तो आप मुझे 3 शादी करने देना। एम्परर बोल रहे होते क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम सेकंड प्लेस तक पहुंच सकते हो। लिनियन बोल रहा होता हमें सपने देखने पड़ते उनको सच करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे सपने ही नहीं देखूंगा तो उनको सच कैसे करूंगा। एम्परर बोल रहे होते चलो ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अगर तुम कंपटीशन में सेकंड प्लेस आ गए तो तुम 3 शादी कर सकते हो। लिनियन बोल रहा होता योर मैजेस्टी क्या आप मेरे लिए ये चीज लिख देंगे, क्योंकि रिटर्न सर्टिफिकेट के अंदर चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्या पता बाद में अपना मन बदल ले। आगे लिनियन बाहर आ गया होता है। एम्परर सोच रहे होते लगता है मुझे इस लड़ाई के लिए अलग ही शादी डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा क्योंकि इसको यहाँ पे रिवॉर्ड तो कुछ चाहिए ही नहीं, बस इसको शादी करनी है। आगे लिनियन एम्प्रेस के पास में आ गया होता है। एम्प्रेस बोल रही होती है लिनियन तो बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, देखो ना वाइटिस को क्या हो गया। लिनियन बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि वाइटिस ब्रेक थ्रू करने वाली है। एम्प्रेस बोल रही होती है ब्रेक थ्रू करने वाली है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस टेंशन मत करिए, ये एक नॉर्मल चीज है, बस आप इसे कुछ युवान क्रिस्टल दे दीजिए। जैसे ही वाइटिस को युवान क्रिस्टल मिलता है वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने लगती है। लिनियन बोल रहा होता है एम्प्रेस आप डरिए मत, ये अपने इनर टैलेंट को अवेकन कर रही है जो कि एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, बस ये देखने में थोड़ा ब्रेक थ्रू जैसा लगता है। तभी वहाँ पे एम्प्रेस जी आते हुए बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्प्रेस के कमरे से इतनी शोर क्यों आ रही है। तभी एम्प्रेस के पास में गार्ड आते हुए बोलता है एम्प्रेस की जो स्पिरिचुअल पेट है वो मुंह से ठंडा फेंक रही है जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एम्प्रेस की सेफ्टी के लिए और बाकी कंकुबाइन की सेफ्टी के लिए हम इस पेट को यहाँ पे और नहीं रह सकते। एम्प्रेस बोल रही होती है मैं वाइटिस को कहीं जाने नहीं दूंगी, जहाँ वाइटिस रहेगी मैं भी वहीं पे रहूंगी। एम्परर बोल रहे होते हैं एम्प्रेस की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही।
इनको बाहर वॉक करने की परमिशन दी जा रही है। आगे लिनन गाय के पास में आ गया होता है। गाय बोल रही होती है आज मैंने दिन भर एम्प्रेस की काफी ज्यादा हेल्प कराई है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। लिनन बोल रहा होता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ तुम्हारे स्ट्रेंथ को रिगेन करने में। लिनन के टच करते गाय की जो स्ट्रेंथ होती है वो वापस आ गई होती है। लिनन सोच रहा होता है अभी तो ये काफी थकी हुई लग रही थी, आंखें भी इतनी ज्यादा एनर्जेटिक क्यों लग रही है। तभी गाय अपने हाथ में एक सिलर के वॉश को लेते उसको पचका देती है। गाय बोल रही होती है मेरे पास में इतनी पावर तो नहीं हुआ करती थी, आखिर में इतनी पावरफुल कैसे हो गई। लिनन सोच रहा होता है मैंने गाय की पावर को पहले ही कॉपी कर रखा है, क्या मेरे अर्थ लेवल ब्रेक थ्रू करने की वजह से गाय के पास में डबल एबिलिटी आ गई है। लिनन रात भर ट्राई करता है लेकिन वो गाय की सेकंड एबिलिटी को नहीं ले पाता। लिनन सोच रहा होता है क्या मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम है या फिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से गाय ज्यादा पावरफुल हो गई, मुझे पता लगाना ही होगा। सीन चेंज होता है, फाइटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हम देते हैं मुरो ने एक बंदे को हरा दिया होता है। लिनन बोल रहा होता है मिस मुरन क्या आपके पास में टाइम है, क्या हम लोग साथ में डिनर कर सकते हैं। मुरन बोल रही होती है मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ये बोलते वहाँ जाने लगती है। तभी लिनन बोल रहा होता है मेरे पास में बहुत अच्छी क्वालिटी की वाइन है, लगता है मुझे ये वाइन किसी और को पिलानी पड़ेगी। मुरन बोल रही होती है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, वाइन तैयार रखना। आगे हम देते फाइट करने के लिए लिनन का नंबर आ गया होता है। लिनन के सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मेरा नाम है जुलुओ और मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपकी फाइट को देखा था और मैं आपको एडमायर करता हूँ, ये मेरे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात है कि मैं आपके सामने फाइट कर रहा हूँ, क्या पता लिनन मुझे कोई एडवाइस देना चाहेंगे। लिनन बोल रहा होता है हम पहले फाइट कर लेते हैं, मैं तुम्हें बाद में एडवाइस दे दूंगा। जुलुओ बोलता है ठीक है ब्रदर, ये बोलते हुए लिनन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी लिनन उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। वहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं लिनन तो मिस्टर सॉन्ग से भी काफी ज्यादा सुंदर है, हमने इस चीज के ऊपर पहले ध्यान ही नहीं दिया था। अब पता चला कि झाड़ू ने कभी किसी से शादी क्यों नहीं करी, क्योंकि उसने अपने लिए सबसे अच्छा टैलेंट चुरा के रखा था। वो खुद तो काफी ज्यादा फेमस थी क्योंकि उसके पास में काफी ज्यादा टैलेंट था, लेकिन लिनन कभी फेमस नहीं था। लेकिन ऐसा सभी को पता चला कि लिनन छुपा हुआ टैलेंट था। लिनन बोल रहा होता है जुलुओ तुमने तो काफी टेक्निक सीख रखी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, इनमें परफेक्शन के ऊपर ध्यान दो। जुलुओ बोल रहा होता है एडवाइस के लिए शुक्रिया ब्रदर। लिनन बोल रहा होता है ध्यान से देखना इसको कैसे यूज करते हैं। ये बोलते हुए लिनन अपने पावर से स्ट्राइक लगा देता है, जिसकी वजह से ग्राउंड आधे में कट गया होता है और जुलुओ भी काफी ज्यादा घबरा गया होता है। लिनन बोल रहा होता है जब तुम एक सिंगल मूव को 1 लाख बार ट्राई कर लोगे तब तुम इस मूव को सीख लोगे और तब तुम्हें समझ में आएगा कि परफेक्शन किस चीज को बोलते हैं। जुलुओ बोल रहा होता है एडवाइस के लिए शुक्रिया ब्रदर। आगे हम देते लिनन और मुरन डिनर कर रहे होते हैं। मुरन बोल रही होती है मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। लिनन बोल रहा होता है मुझे तुम्हारी आंट एम्प्रेस कंकुबाइन के बारे में बात करनी है। मुरन बोल रही होती है मुझे माफ करना मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। लिनन बोल रहा होता है मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे कोई भी घटिया बात नहीं करने वाला, मैंने तुम्हें यहाँ पे एम्पियल कंकुबाइन की वजह से बुलाया था, मुझे डर है अगर जो चीजें चल रही वो चलती रही तो काफी ज्यादा बीमार पड़ जाएंगी। मुरन बोल रही होती है मेरी जो आंट है वो कभी भी मुरन फैमिली को भुला ही नहीं पाई, जब जैंग फैमिली ने उनको शादी के लिए फोर्स किया तब हमारी मुरन फैमिली के पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा और हमें उनकी शादी करवानी ही पड़ी। जैंग फैमिली में शादी करने की वजह से वो एक कंकुबाइन बन चुकी है और अब वो पैलेस में ही रहा करती है, इसी वजह से हमारी मुरन फैमिली से उनका वास्ता पूरी तरीके से टूट गया, वो कभी भी हमारी सिटी वापस आ ही नहीं पाई। मैं बस यही बोल सकती कि वो खुशी खुशी जेल में रह रही है। लिनन बोल रहा होता है आखिर तुम इंपेरियल कंकुबाइन से जाके क्यों नहीं मिलती जबकि तुम कैपिटल में आ रखी हो। मुरन बोल रही होती है आंटी को हमारी मुरन फैमिली में से किसी को भी नहीं देखना, मुझे डर है कि वो मुझे देख के काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी। लिनन बोल रहा होता है इंपेरियल कंकुबाइन ऐसा नहीं करने वाली। फिर हम देते लिनन के घर में से इंपेरियल कंकुबाइन बाहर निकलती है। मुरन बोल रही होती है आंटी मेरा नाम है मुरोंग और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, लास्ट टाइम हम लोग 17 साल पहले मिले थे। एम्प्रेस बोल रही होती जब मैं तुमसे लास्ट टाइम मिली थी तब तुम एक छोटी सी बच्ची थी, तुमने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, एक ही पल में देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो और तुम बिल्कुल ही अपनी आंट की तरह दिख रही हो। उन लोगों को बात करते हुए देख के लिनन काफी ज्यादा खुश होता है। आगे हम देते वो लोग कंपटीशन ग्राउंड में आगे होते हैं। एम्प्रेस बोल रही होती है क्या तुम आज की फाइट जीत जाओगी। मुरन बोल रही होती है मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, जो मेरा ओपोनेंट है वो मुझसे हायर लेवल पे है, ज्यादा ज्यादा मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ उसको हराने के लिए, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं सकती। तभी वहाँ पर लिनन आते हुए बोल रहा होता है मेरे पास में एक युवान क्रिस्टल था, मुरन क्या तुम इसको यूज करना चाहोगी, इसे तुम ब्रेक थ्रू कर सकती हो। मिंगी सोच रही होती है लिनन तो बोल रहा था कि इसके पास में एक ही क्रिस्टल बाकी है और आखिर ये लड़की कौन है जिसको इतनी तरीके से ट्रीट कर रहा है। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है ये लड़की कौन है। लिनन बोल रहा होता है ये मुरन यू है और इंपेरियल कंकुबाइन इसकी आंट है, रिलेशन में ये तुम्हारी कजिन हुई। प्रिंसेस मिंगी बोल रही होती है एक युवान क्रिस्टल की वजह से तुम्हारे ऊपर 1.5 लाख सिल्वर का कर्जा हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि तुम एक क्रिस्टल से ब्रेक थ्रू तो नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर पाई, ताकि तुम कैसे कर सकती हो। वैसे भी अभी कंपटीशन में 6 महीने बाकी है तो तुम पूरी मेहनत से प्रैक्टिस करो, तभी मुरन ब्रेक थ्रू कर लेती है। एम्प्रेस बोल रही होती है मुझे पता तुम काफी टैलेंटेड हो। वही मिंगी बोल रही होती है लिनन ये तो इम्पॉसिबल है ना, आखिर कोई भी इंसान सिर्फ एक ही वन क्रिस्टल का यूज करते हुए ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। लिनन बोल रहा होता है किसी किसी का लक अच्छा होता है और किसी किसी का लक खराब होता है, कुछ लोगों का बहुत ही खराब होता है जैसे कि तुम्हारा। जब झूली ने भी ब्रेक थ्रू किया था तो उसको एक ही क्रिस्टल लगा था। मिंगी रोते हुए बोल रही होती है प्लीज ऐसी बातें मत करो। आगे हम देते हैं मुरन की फाइट स्टार्ट हो गई होती है।
जो बंदा मुरन से फाइट कर रहा होता है उसके पास में फाइट की एबिलिटी होती है, वही मुरन अपनी विंड की एबिलिटी को यूज करते हुए उसके अटैक्स को काट देती है। फिर वो बंदा काफी बड़ा फायर का अटैक करता है जिसको मुरन एक स्लैश में काट देती है। तभी वो बंदा फिर से मुरन के ऊपर काफी सारा अटैक कर देता है और मुरन खुद को बचाने के लिए एक विंड का टोर्नेडो बना लेती है। हम देखते हैं मुरन ने अपने विंड का यूज करते हुए फायर और विंड को मिला लिया होता है, जिसकी वजह से वो फायर काफी ज्यादा पावरफुल आती है और फाइनली जो मुरन का सामने वाला बंदा होता है वो हार जाता है। मिंगी बोल रही होती है वाटर आइस और विंड वालों की एबिलिटी तो काफी अच्छी है, वो एक क्रिस्टल में ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, वही मुझे इतने सारे क्रिस्टल लग गए। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें डिस्करेज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ और सिर्फ 17 साल की हो, तुम हम सब में बहुत ही छोटी हो, तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो हम सब में काफी ज्यादा बड़ा है। हम देते हैं मार्शल आर्ट अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि बोल रहे होते हैं 800 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 25 कंटेस्टेंट बचे हैं, जो झूलीसा है वो फर्स्ट रैंक पे है। इसी वजह से यहाँ पे सारे बंदों को आपस में फाइट करनी होगी ताकि वो झूलीसा से फाइट कर सके। अभी झूलीसा को यहाँ पे रेस्ट दिया जा रहा है। आखिरी के जो 4 बंदे होंगे उनमें से डिसाइड होगा कि आखिर रैंक फर्स्ट कौन आएगा। झूलीसा को छोड़कर जो 24 बंदे बाकी है उनको 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है और पहली फाइट होने वाली है लिनियन और निंगर के बीच में। निंगर बोल रही होती है हम दोनों सेम ग्रुप में आ गए। लिनियन बोल रहा होता है हमें फाइट करनी ही पड़ेगी। ऑडियंस से एक बंदा बोल रहा होता है मिस निंगर इतनी पावरफुल है कि लिनियन को भी स्वॉर्ड लेनी पड़ गई, लगता है हम लोग को काफी अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक देखने को मिलेगी क्योंकि लिनियन हाथ से काफी अच्छी मार्शल आर्ट कर लेता है। लास्ट टाइम इसने एक बार स्वॉर्ड को यूज करके दिखाया था तो इसने ग्राउंड को तोड़ दिया था, देखते इस बार क्या करेगा। दूसरा बंदा बोल रहा होता है मिस जूही हवा में उड़ सकती है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकती है, मुझे देखना कि ये क्या करती है। वही हम देते हैं ड्यूक जुगोंग को, जो कि सोच रहे होते हैं पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेकार होने वाला है। तभी लिनियन और निंगर अटैक करते हुए एक दूसरे के स्वॉर्ड को टकराते हैं। निंगर एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है लिनियन तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, ये बोलते हुए जमीन पे गिर जाती है। निंगर के फैमिली के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कितनी गंदी एक्टिंग करी है, इसकी एक्टिंग ने हमारे घर का नाम डुबा दिया। वहाँ पे जो भी बंदे इंटरेस्ट से फाइट देख रहे होते हैं वो काफी ज्यादा चिढ़ जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं हमारे साथ में धोखा हुआ है, आखिर फेक फाइट क्यों करी गई यहाँ पे, हम लोग तो यहाँ पे स्वॉर्ड टेक्निक देखने के लिए आए थे, आखिर हम लोग को ये क्या दिखा दिया। अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि दूसरी फाइट होने वाली है सॉन्ग युवान और चेंगिंग के बीच में, ये दोनों भी सेम ग्रुप से है। हम देखते हैं सॉन्ग युवान चेंगिंग के फाइट के बीच में चेंगिंग जीत जाता है, लेकिन जैसे उसका मौका आता है लिनियन से फाइट करने का वो हार मान लेता है। लिनियन बोल रहा होता है अगली बार से मेहनत करके आना, वैसे तो मुझे लगा कि तुम फाइट करोगे लेकिन तुमने तो पहले ही हार मान ली। चेंगिंग बोल रहा होता है मैंने तुम्हारी और प्रिंस चैंपियन की फाइट देखी थी, तुमने उनको कुत्ते की तरह मारा था, मुझे मार नहीं खानी। ऐसे ही हम देते हैं पहले ग्रुप की फाइट खत्म हो गई होती है। पहले ग्रुप के सॉन्ग युलांग और चैंगिंग दोनों ने हार मान ली होती है। आगे हमें बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में बताया जाता है। जूलिन झैंगरेन, सॉन्ग युजांग इजी, झैंग ही प्रिंसेस मिंगी, वोजांग किनवान, ये सभी एक लिस्ट में होते हैं। मेंजली सोच रहे होता है कि मैं पे लिसा को नहीं गिनता हूँ तो टॉप 12 में से 10 तो डाजा कंट्री के ही है। जब योर मैजिस्ट्री को पता चलेगा तो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तभी अनाउंस करता है कि आज का कंपटीशन खत्म होता है। आगे लिनियन अपने घर पे आ गया होता है। जूलियन बोल रही होती है आज मैं अपने सिस्टर के साथ में सोऊंगी, कल का जो कंपटीशन है वो काफी जरूरी है, मुझे अपने सिस्टर से पूछना है आखिर मैं कल कैसे मैच को जीत सकती हूँ। लिनियन भी बोल रहा होता है कल मेरा काफी जरूरी मैच है, इसी वजह से मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो मैं जा रहा हूँ नए वाले घर पे। जूलियन बोल रही होती है सिस्टर क्या आप कल हमारी फाइट देखने के लिए आएंगी। लिसा बोल रही होती है हाँ मैं आऊंगी। जूलियन बोल रही होती है आपके आने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझे हारते हुए देख के आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। सिस्टर क्या आपने हमारे बदन लोग को हमेशा नीचे देखा है। लिसा बोलती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है। जूलियन बोल रही होती है लेकिन लिनियन को तो हमेशा ऐसा ही फील होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कितना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके बराबर पहुंचने के लिए। वो हर रात को प्रैक्टिस करता है और 1 घंटे से भी कम के लिए सोता है। सिस्टर आपको नहीं लगता कि आपने उसके साथ में बहुत ज्यादा बुरा किया है, उस बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं है और उसको ऐसा सहना पड़ रहा है। इस बात पे झूली से कुछ भी नहीं बोल पाती। वही हम देते लिनियन को जो कि प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे झूलिन आती है। लिनियन बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जूलियन बोल रही होती है मुझे नींद नहीं आ रही थी इसी वजह से मैं प्रैक्टिस करने के लिए आ गई। लिनियन बोल रहा होता है तुम्हें अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर लेना चाहिए, अगर तुम्हारे सामने कोई वॉरियर रहता है तो तुम्हें उसे फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। थोड़ी देर बाद में जूलियन प्रैक्टिस करके बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है क्या तुम्हें थकान फील नहीं हो रही। लिनियन बोल रहा होता है हाँ मैं थक गया हूँ। जूलियन बोल रही होती है अगर तुम थक गए हो तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। लिनियन बोल रहा होता है कि मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो आखिर मैं पावरफुल कैसे बनूंगा, और वैसे भी यहाँ पे सभी लोगों में से काफी ज्यादा उम्मीद है, मैं सभी लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे जितने भी लोग फाइट करने वाले हैं वो सभी के सभी सेम एज के हैं। मैं ऐसी कोई तो गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं उनसे हार रहा हूँ, या फिर वो लोग मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग जीत रहे हैं। गेम को खत्म करने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी। जूलियन सोच रही होती है इसे मेरी बहन के बराबर होने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सच में लग रहा है कि इसको काफी ज्यादा बुरा लगा है। वही हम देते हैं झूलिसा को, जो कि आसमान से लिनियन को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। झूलिसा सोच रही होती है क्या सच में ये कुछ प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, कहीं तो नहीं कि मैंने इसको उस रात को काफी ज्यादा हर्ट कर दिया था। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।